दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए अपडेट तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये झारखंड की एक वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। अब मैं वहाँ की वैकेंसी को रेलवे से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि आईटीआई के लिए जो केस फाइल हुआ है वो राजस्थान में जो कोर्ट में केस हुआ था उससे बेसिस बना के आपका आईटीआई वाले बच्चे जो है वो जीत रहे हैं। तो इस वजह से कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो लगभग सभी जगह इक्विवेलेंटली लागू होता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे ये जो फैसला आज आया है वो आपके प्रभावित करेगा, आपके कैसे प्रभावित करेगा जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं। चूँकि टेक्निकल पोस्ट हैं और टेक्निकल पोस्ट में कभी ये कह देना कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, कभी ये कह देना आईटीआई वाले एलिजिबल नहीं है, कभी ये कह देना बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, कभी ये कह देना एमटेक वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये मैटर बार बार क्यों फंसता है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कुछ चीज़ें चेंज करती है, उसके आधार पे एक नया केस बनता है। उसी आधार पे तो अभी आईटीआई का केस कहाँ पे चल रहा है कि जो आपके राजस्थान वाला जो निर्णय है कि बाद में हम चेंज नहीं कर सकते नोटिफिकेशन, तो वो मैटर अलग था। तो उसी को बेस बना के यहाँ पे आपका ग्रुप डी का मैटर चल रहा है। तो ये जो निर्णय आया है इसके बाद देखिएगा, तय योग्यता से अधिक डिग्री होने पे अभ्यर्थियों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप एक सैंपल के तौर पे समझ लीजिए, ग्रुप डी में पीवे की वैकेंसी आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसमें इंजीनियर जो होता है वो बीटेक वाला होता है, डिप्लोमा होल्डर जेई बनता है, आईटीआई वाले ग्रुप डी बनते हैं। तो ये निर्धारित कर दिया है। तो वही बंदा जो पीवे का इंजीनियर है उसको आपके ग्रुप डी का भी नॉलेज है, लेकिन अगर वो ग्रुप डी का वैकेंसी भरना चाहे तो नहीं भर सकता है। क्यों? नॉलेज होते हुए भी नहीं भर सकता है ग्रुप डी का, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है कि बीटेक वाले को नहीं लेंगे, हम आईटीआई वाले को लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्लिक्ट होता है कि हम डिप्लोमा वाले को नहीं लेंगे, हम आईटीआई वाले को लेंगे, वो अब ख़त्म होने वाला है इस चीज़ के अकॉर्डिंग। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको बुरा मान रहे होंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं बीटेक होल्डर हूँ या डिप्लोमा होल्डर हूँ इस नाते नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मेरा मैटर थोड़े है, ये तो ओवरऑल जितने लोग हैं उनका मैटर हो जाएगा, ये पब्लिक डोमेन का मैटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक के टेक्नीशियन में डिप्लोमा वाले को नहीं अलाउ कर रहे थे, बीटेक वाले को नहीं अलाउ कर रहे थे, या ग्रुप डी में बीटेक वाले को नहीं अलाउ कर रहे थे, डिप्लोमा वाले को नहीं अलाउ कर रहे थे, एमटेक वाले को नहीं अलाउ कर रहे थे, इसको बेसिस बना के वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आदेश आया है, आप देखेंगे ये जो आदेश है इसमें मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि जो आपके एफएसओ है, नियुक्ति मामले में दायर एलपीसी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उच्च योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि विशेष पद के लिए जो योग्यता है यहाँ पे देखिए याचिका जो है वो ज़्यादा है। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है। जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपील याचिका को स्वीकार किया और माना कि माइक्रोबायोलॉजी व खाद्य विज्ञान में मास्टर डिग्री रखने वाले अपीलकर्ता विज्ञापन के तहत जो ऑफिसर के पद हैं के लिए योग्य थे। यानी कि मांगा गया था स्नातक जो भी विषय हो, लेकिन जो स्नातक उस सब्जेक्ट से नहीं किए हैं, लेकिन वो स्नातकोत्तर यानी कि जिसे एमए कर सकते हैं, मास्टर जिसे कर सकते हैं, उस विषय से कर रखे हैं, तो उसको बाहर कर दिया जेपीसी ने। यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है झारखंड की, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो एमए कर रखे हैं यानी कि उस विषय में, हमको चाहिए ग्रेजुएशन। तो क्या बच्चे अगर 2+2 जो जानते हैं, ये आपका जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, कि इतना जानते हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और कोई बंदा बीजगणित जानता है,
ट्रिगोमेट्री जानता है, ऑब्वियस है उसको 2+2 तो आता ही होगा, तभी तो वो ट्रिगोमेट्री का प्रश्न जो है वो हल कर रहा है, या एडवांस मैथ्स का जो प्रश्न है वो हल कर रहा होगा। तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है? वो ये चीज़ें उसको नहीं पढ़ाई गई होगी वहाँ उस सब्जेक्ट में, ऑब्वियस से पढ़ाई गई होगी। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हमको तो 2+2 जिसको आता है उसी को लेंगे। भाई उसको आता है, वो अलग बात है कि इसके लिए उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि 2+2 इसको आता है, उसको उच्च सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो यही कहा गया है कि जो आपका उच्च शिक्षा है वो काउंटेबल है, ये नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे। अब इसी को बेसिस बना के बिहार में जेई हो, यूपी में जेई हो, बहुत सारे स्टेट जो है वो जेई में बीटेक वाले को अलाउ नहीं करते हैं, जेई में एमटेक वाले को नहीं अलाउ करते हैं, और वही जेई जो है वो बीटेक वाला आपका पद ले सकता है प्रमोशन होके। भाई वो आगे बढ़ सकता है और आगे वाला बंदा पीछे नहीं आ सकता। क्या ऐसा हो सकता है? जब उसको आप एई बनाते हैं प्रमोट करके 3 साल 10 साल जो भी करते हैं, एक जेई बंदा डिप्लोमा होल्डर प्रमोट होके एई बन जाता है, और वो कौन सा सर्टिफिकेट लेके? ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ऑनलाइन में किस तरीके से पढ़ाई होता है आपको भी पता है, ठीक है। सर्विस में रहते हुए वो एई बन सकता है, लेकिन एई के लिए जो एलिजिबल बंदा है वो जेई नहीं एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उसको जेई का नॉलेज नहीं है, और वो एई का काम कर सकता है, एई जेई से काम करवा सकता है, लेकिन जेई का उसको नॉलेज नहीं है। ये कैसे मतलब कि रूल है भाई कि जेई से हम काम करवा लें लेकिन हमें जेई का नॉलेज नहीं हो? ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद कहा है कि, और इसमें ये नहीं कहा है कि वो सिर्फ एलिजिबल है, इसमें ये भी कहा है कि उनके लिए अतिरिक्त पद निर्मित किया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए। और जो सपोज इसमें देखिए ये आगे लिखा हुआ है, आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि काल्पनिक आधार पर मिले पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता को प्रभावित करने से बचने के लिए उनकी वरिष्ठता मूल भर्ती प्रक्रिया में चुने गए अंतिम अभ्यर्थी से नीचे तय की जाएगी। पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता ने माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि सपोज जिनका सिलेक्शन हो गया, सपोज 10 बंदे का सिलेक्शन 2019 में हो गया, मान लेते हैं 2020 में हो गया, तो जो रिजेक्ट किए गए हैं अब कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया है कि आपके पास वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी निर्मित कीजिए, ठीक है, इनको एडजस्ट कीजिए और इनको एडजस्ट कीजिए और इनकी ज्वाइनिंग को माना जाए 2020 से ही। आज जो 2025 हो रहा है, इनकी ज्वाइनिंग को 2020 से ही माना जाए। हाँ, वो अलग बात है कि 20 से 25 तक की सैलरी इनको नहीं मिलेगी, लेकिन इनका सर्विस पीरियड 5 साल ऐड हो जाएगा। ज्वाइनिंग करते ही इनका कहलाएगा कि इनका ज्वाइनिंग 2020 है, और जो भी प्रमोशन मेरिट लिस्ट जो भी है वो इन्हीं के साथ जो 2020 में ज्वाइन किए हैं उन्हीं के साथ इनका जो है वो मेरिट लिस्ट डिटरमाइन होगा कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड, उसी के आधार पे प्रमोशन होता है ना। तो यानी कि इनका जॉब ना करते हुए भी सर्विस पीरियड जुड़ा जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि पैसे 5 साल का नहीं मिलेगा चूँकि जॉब इन्होंने किया नहीं। वो अलग बात है कि गलती किसका हो, जेपीसी का गलती है जिसकी वजह से इनको मतलब कि सर्विस भी नहीं करने दिया गया और इनको कोर्ट का चक्कर लगवाया गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो निचला आपका पोस्ट निकलता है उसमें उच्च शिक्षा वाले एलिजिबल हैं। अब इसको आधार मैं रेलवे से क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि रेलवे में बहुत सारे बच्चे ITI कर रखे हैं, कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई बीटेक कर रखा है। अब चूँकि जिस पोस्ट के लिए निकलती है ग्रुप डी की वैकेंसी वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लगभग 95% इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है, और उसका जो हेड होता है वो एक बीटेक होल्डर होता है या डिप्लोमा होल्डर होता है। जैसे SSC बनता है, डिप्लोमा वाला ही होता है या बीटेक वाला होता है। तो वो उच्च पद के लिए एलिजिबल है तो नीचे वाला जो पद है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा इस कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो तो ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो जो अभी तक के डिप्लोमा वाले को या बीटेक वाले को ग्रुप डी में नहीं भरने दिया जाता था, हालांकि अभी तो 10th बेसिस पे चल रहा है, लेकिन बाद में अगर ITI हो जाता है तो उसमें भी बीटेक वाले एलिजिबल हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। या अभी टेक्नीशियन में तो बीटेक वाले को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन में भी इसको बेसिस बना के अगली बार जब वैकेंसी निकलेगी तो अगर बीटेक वाले को अलाउ नहीं करते हैं, डिप्लोमा वाले को अलाउ नहीं करते हैं, तो इसको बेसिस बना के वो केस कर देंगे
और ऑब्वियस है इसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हो जाएंगे टेक्नीशियन में भी। ये चीज़ें आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू होता है। जिस भी स्टेट में जेई में या बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड हो या कोई ऐसा हो जो नॉन टेक हो या बायोलॉजी से रिलेटेड हो, जहाँ पे आपने पीएचडी कर रखा है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है फलाना कोर्स है तो उसको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो केस बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं कि चेंज लाएगा जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे, और अगर आपके अंदर भी इस तरह की जो भावनाएं हैं वो बार बार पनपती होगी कि हम तो डिप्लोमा कर रखे हैं, हमको क्यों नहीं भरने देता है, जबकि हम बहुत कुछ जानते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़े भी हैं, हम उस सब्जेक्ट का 4-4 5-5 मतलब कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं, और कोई एक सब्जेक्ट उससे रिलेटेड कोई पढ़ के भर रहा है, हमको नहीं मौका मिल रहा है, तो वो ज़रूर केस कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। 1 मिनट।